10 सितंबर को अच्छी डेली वेज सड़कों पे फिर से आप सबको देखने को मिल सकते हैं और आज भी अच्छी डेली वेजेस प्रदर्शन करता हुआ बिल्कुल डीसी रोड के अंदर ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं बातचीत करने के लिए आज ताजी है और रवि जी है। जिस तरह 10 सितंबर को कुछ बड़ा होने वाला है बातचीत करेंगे। ताजी क्या क्या कुछ कहना चाहिए 10 सितंबर को क्या क्या कुछ होने वाला है? देखिए 10 सितंबर को जो हम प्रोग्राम करते हैं आपको ये पता, हम उसी दिन घोषणा करते हैं और किस डायरेक्शन में हमको जाना है, चाहे पुल बंद करना है, चाहे कोई बड़ा स्टेशन बंद करना है, चाहे सेक्टर में गिराव है। आपके माध्यम से तमाम डेलीवेज साथियों को अपील है कि घरों से निकलो। अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो तो बाहर निकलो। इस सरकार से अपना हक छीन के लो। सरकार ने हमारे जायज हक 5 अगस्त 2019 के बाद रोक के रखे हुए हैं और माननीय कोर्ट ने कई बार ये कह दिया, कई केसों में ये साबित कर दिया कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड में जिस मुहिम को लेकर चला वो बिल्कुल जायज है। इवन तक एलजी साहब ने खुद कहा है, लेकिन हम ना जाने वो कौन सी शक्ति है जो एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सब लोगों को हमारा काम करने रोकती है। इवन तक साहिल इस धरती के बेटे डुल्लू जी चीफ सेक्रेटरी बने, कम से कम वो आते हमारा 450 करोड़ पेंडिंग है वो तो निकाल देंगे, लेकिन हमें आज तक 4 रुपए भी नहीं मिले। आप देखिए हमारे साथ एक बड़ा परमानेंट साथी काम करता है, वो 80-90 हजार रुपए देता है, उसको बच्चों को एजुकेशन के लिए 60,000 2 बच्चों को साल का मिलता है, हमें 60 रुपए नहीं मिलते। इससे बड़ा शोषण क्या, ना कोई मेडिकल 30 साल से पीछे ना दिया गया। इंश्योरेंस के नाम पे 346 रुपए हर साल काटे जाते हैं, लेकिन अगर किसी साथी को कुछ हो जाता है कुछ नहीं मिलता। शोषण शोषण हर तरफ से शोषण। ड्यूटी कोविड के दौरान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अभी ये साथी मेरा इसको लूज मोशन लगे हुए, लेकिन ये ड्यूटी पे जाएगा। आप रेडिएशन के सामने देखना 15 फुट नीचे गड्ढा है, वहां पे हमारे साथी काम करते हैं। चाहे ये लोग कहते हैं ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन हमारा डेली वेज साथी मोटर मैन से लेके गंदी नाली में रिपेयर करने से कहीं भी चूकता नहीं है। चाहे टैंकर के मेरे साथी मोहन जी है, इन्होंने कोविड में 2-3 दिन में ये घर नहीं गए। तो इसी तरह मैं हूँ, यशोर सिंह है, हम लोगों ने अपने घर का एक सदस्य उस टाइम खोया। तो आज हमें कोई ऑफिसर ये कहे आप ऐसे हो, आप वैसे लगे हो, तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया है। एक डिवीजन ने एक्शन ने लिख के दिया कि ये पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं होता, आप 25-30 साल काम ले लो और फिर ऐसी बातें करो। इसलिए हम ये कहते हैं एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन को 9 सितंबर तक आपके पास टाइम है, हमारे जायज हक हम ये कहते हैं ये रोके न, जो रोके हैं उनको कीजिए। हमें कोई शौक नहीं है बार बार सड़कों में आने का। पिछले 4 महीने से हम सीएस साहब का वेट कर रहे हैं कि हम उनको मिले थे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। मजबूरी में हम लोग बाहर निकले। कई सारे प्रदर्शन किए थे आपने, चाहे वो बीजेपी के और रविंद्र राणा खुद आपके प्रदर्शन में देखने को मिले। कई साल हो गए उनके आश्वासन को भी, साल हो गए कमेटी को अभी गठन हुआ उसको भी साल हो गए। आपने कहा जिस तरह की कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, क्या क्या लगता है क्यों पीएचई डेली वेजेस का मसला जो है वो अब तक? देखिए हमें कुछ चीजें खुद भी समझ नहीं आती। हमें जैसे लगता है किसी ने कुछ हमारा काम रोका हुआ है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद कम से कम ऐसा और के पहले होगा। बाकी को चलो 520 में वेजेस जो 30 साल का था उसको 30 साल लगे, उसको 30-35 हजार मिलता है। एक पैटर्न बना हुआ था, 10 साल इसको हो जाएंगे लगे उस रेगुलर एंगेजमेंट में आ जाएगा। इंश्योरेंस कुछ ना कुछ था उसमें, वो भी इन्होंने आके बंद कर दिया। आज की डेट में आप बताइए कि डेली में 11 रुपए में अपने बच्चे पढ़ाए, उनको खाना दे, खुद अपनी ट्रीटमेंट करवाए, कितनी देर हम घर वालों पे डिपेंड रहेंगे? हमारे बच्चे हमें सवाल करते हैं कि कौन सी नौकरी है, आपसे तो ऑटो चलाने वाला, रेडी लगाने वाला अच्छा है, अपनी उनकी जरूरतें जो है पूरी करता है, हम तो उनकी मिनिमम जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या परेशानी है हम ये बता नहीं सकते। सामाजिक और आर्थिक तौर पे हम बहुत कमजोर हो चुके हैं और मेंटली कुछ लोग हमारे इतने हरास हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोगों को किडनी की बीमारी की वजह से कुछ दुनिया को छोड़ के चले गए, कुछ 60 साल के हो गए घर चले गए। उनका क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है, हम यही प्रशासन से पूछते हैं। रवि जी मुझे बताएं, जुगल किशोर साहब ने दिल्ली में भी आवाज उठाई, कई बार भी उठाई है, तो एक एज ए एमपी उनकी बात सुनना कितना? ये तो मुझे लग रहा है कि जुगल जी को खुद सोचना चाहिए कि 5 बार उन्होंने एक पार्लियामेंट के अंदर एक मुद्दा रखा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जुगल जी को खुद सोचना चाहिए कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे है।
कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी उस पार्टी के अंदर, जो पार्टी सत्ता में होने के बावजूद अपने ही एमपी की बात नहीं सुनती। अगर उन्होंने मसूदी साहब की बात नहीं सुनी वो जायज है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने रफुल्ला साहब की बात नहीं सुनी, चलो कोई बात नहीं, वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन जुगल जी तो इनके अपने थे। कम से कम अपने एमपी की बात सुन लो, क्यों लोगों को इतना तरसा रहे हो? और अगर आपको नहीं करना, हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं, अगर आपने रेगुलर आके बोल दो कि हमने रेगुलाइजेशन नहीं करनी है, बोल दो ना, निकाल दो सबको बाहर, पेंडिंग दे दो, हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये शोषण तो बंद कर दो। एक तरफ आप कहते हो कि हमने बहुत विकास कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, कौन सा विकास कर दिया आपने? 450 पौने 500 कहां से विकास कर दिया? फिर आप कहते हो कि हम 5 मिलियन ट्रिलियन पता नहीं कौन सी इकॉनमी बना रहे हैं। अगर आपके पास इतनी